मकसूदनगढ़ तहसील का ग्राम रघुनाथपुरा इन दिनों अवैध रेत उत्खनन का ऐसा गढ़ बन चुका है जहां शासन के नियम नहीं बल्कि माफियाओं का सिस्टम सिर चढ़कर बोलता है। पार्वती नदी के सीने को छलनी कर अब तक लगभग 1000 घन मीटर रेत निकाली जा चुकी है, लेकिन विडंबना है कि सरकारी रिकॉर्ड में इस भारी उत्खनन का कोई नामो निशान नहीं है। स्थानीय जागरूक नागरिकों ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि रघुनाथपुरा की इस अवैध खदान को किसी बड़ी कंपनी की तर्ज पर मैनेज किया जा रहा है। माफियाओं ने पूरी खदान को 3 हिस्सों में बांट रखा है, जहां 3 विशाल पोकलेन मशीनें दिन रात अवैध उत्खनन कर रही हैं। हैरानी की बात यह है कि इस सिंडिकेट को चलाने के लिए अन्य ज़िलों से विशेष मैनेजर तैनात किए गए हैं। इनमें खदान मैनेजमेंट के लिए अलग, पोकलेन मशीनों के संचालन के लिए तकनीकी मैनेजर और ट्रैक्टरों की लोडिंग और आवागमन सुनिश्चित करने के लिए अलग मैनेजर नियुक्त हैं। ये संगठित गिरोह गुना की रेत को चोरी छिपे राजगढ़ जिले में निर्यात कर वहां भारी स्टॉक जमा कर रहा है। अवैध उत्खनन की शिकायतों के बाद एसडीएम राघोगढ़ ने 18 फरवरी 2026 को आदेश जारी कर एक संयुक्त गश्ती दल का गठन किया था। इस टीम में तहसीलदार, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और खनिज निरीक्षक को शामिल कर प्रतिदिन गश्त और मशीनों को जब्त करने के सख्त फरमान जारी किए थे। आदेश में स्पष्ट कहा गया था कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई होगी, लेकिन धरातल पर स्थिति इसके उलट है। ग्रामीणों का कहना है कि टीम की गश्त सिर्फ कागज़ों तक सीमित है और वरिष्ठ अधिकारियों को अंधेरे में रखकर माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। खदान के आसपास रहने वाले किसानों और जागरूक नागरिकों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि दूसरे ज़िलों के लोग हमारे संसाधनों का अतिदोहन कर रहे हैं। हर साल अवैध उत्खनन के कारण सड़कें बर्बाद हो जाती हैं। बारिश में पार्वती नदी का बहाव हमारे खेतों को काट देता है। एक अन्य नागरिक ने सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए बताया कि यदि ग्रामीण इन ट्रैक्टरों और मशीनों को रोकने का प्रयास करते हैं तो माफिया के गुर्गे उनके साथ मारपीट करते हैं। कई ग्रामीणों के साथ हुई हिंसा के बावजूद प्रशासन मौन साधे बैठा है। सवाल यह है कि जब रघुनाथपुरा खदान की कोई लीज या वैध अनुमति नहीं है, अगर है तो दिखाई जाए और नहीं है तो जिला प्रशासन की नाक के नीचे सैकड़ों ट्रैक्टर और पोकलेन मशीनें कैसे संचालित हो रही हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर प्रशासन ने जल्द ही इन मैनेजमेंट वाले माफियाओं पर शिकंजा नहीं कसा तो पार्वती नदी का भौगोलिक अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा।